नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बहुत लंबा समय हो गया मुझे वीडियो डाले हुए। जब से बीएड प्राइमरी से बाहर हुआ तब से मैंने वीडियो डालना बंद किया। और उसके बाद एक हफ्ते तक तो मैं बहुत परेशान रहा। उसके बाद मैंने टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी शुरू कर दी। और इसी सिलसिले में मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब तक मैंने हिंदी से मैं टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल हूँ। तो हिंदी में लगभग मैं बहुत सारा चीज़ कवर कर चुका हूँ, उनको याद भी कर चुका हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते में एक दिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके सामने लाऊंगा और उनको आपको नोट करना है और उसको नोट करके आपको तैयार भी करना है, क्योंकि जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैं स्वयं दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ रहा हूँ। तो आपके लिए भी मैं यही सोच कर दे रहा हूँ ताकि आपका भी आपके एग्ज़ाम में मदद हो सके। केवल टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी ही नहीं, और एग्ज़ाम में जैसे सुपर टेट में भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी देख सकते हो। आप समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी देख सकते हो। तो बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें तो एक ही दिन की नहीं जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं अपना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने लिया है और इनको पेन डाउन करना है आपको। और पेन डाउन करने के पश्चात आपको इन्हें याद भी करना है। देखिए, जो आदिकाल होता है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है ना। आदिकाल के नामकरण से संबंधित ये मैंने जो नोट्स बनाया है उसी का फोटो मैंने खींच करके आपको इस स्लाइड पर दिया है ना। तो आदिकाल को किसने क्या कहा है, ये सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको आप पेन डाउन कर लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। और जानते हैं तो कोई बात नहीं है दोस्तों, देख लीजिए, रिवीजन हो जाता है। और एक चीज़ ये भी जानते रहिए, सिलेक्शन सदैव रिवीजन से मिलता है। कभी कोई ज़्यादा किताबें पढ़ करके सिलेक्शन नहीं पाता है। एक ही किताब को बार बार पढ़ करके इंसान सेलेक्ट होता है। और अलग अलग किताबों को आप अलग अलग टाइम में पढ़ो तो वहाँ से सिलेक्शन नहीं होगा, रिवीजन से ही सिलेक्शन होता है। तो रिवीजन पर भी ध्यान देना है आपको। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं कहता हूँ 20-20 बार रिवीजन करिए। अब तक मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कंप्लीट तो नहीं किया है, लेकिन जितना भी मैंने कंप्लीट किया है उसको मैं कम से कम 10 बार तो रिवाइज कर चुका हूँ। इसलिए आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, ये सफलता का यही मंत्र है ना। तो चलिए देखते हैं, बहरहाल बातें होती रहेंगी बाद में। तो यहाँ पर आदिकाल, आदिकाल के नामकरण से संबंधित बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट आपको दिए गए हैं, उनको याद कर लीजिए। आरंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधु ने कहा है। और मिश्र बंधु में 3 लोगों का नाम आता है। एक गणेश बिहारी मिश्र हैं, दूसरा श्याम बिहारी मिश्र हैं, तीसरे सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। तो ये भी पूछा जाता है, कौन मिश्र बंधु के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है ना। तो आरंभिक काल कौन हो जाएगा, मिश्र बंधु हो जाएंगे। वीर काल किसने कहा है, वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और वीरगाथा काल किसने कहा है, तो वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और ये प्रारंभिक काल, देखिए आरंभिक और प्रारंभिक में लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप इसको बार बार देखिएगा, है ना। अब प्रारंभिक को मैं कैसे याद किया हूँ, प्रारंभिक को यहाँ प्रा और यहाँ गा, प्राग मैंने देख लिया है ना। तो जब प्रारंभिक आता है तो गणपति चंद्रगुप्त को मैं क्लिक आउट करता हूँ। अपभ्रंश काल किसने कहा है, धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अंधकार काल किसने कहा है, तो अंधकार काल कमल कुलश्रेष्ठ जी ने कहा है। चारण काल किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है ना। और इसी आदिकाल को दो भागों में जिसने बांटा है, आदिकाल को ही दो भागों में जिसने बांटा है उनका नाम है राम कुमार वर्मा। और आदिकाल को जिन दो भागों में बांटा है उसमें एक संधि और एक चारण, है ना। संधि काल, चारण काल। तो आदिकाल को संधि एवं चारण काल के नाम से किसने संबोधित किया है, राम कुमार वर्मा जी ने संबोधित किया है।
सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। और आदिकाल को आदिकाल ही किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। संक्रमण काल किसने कहा है? राम खेलावन पांडे ने कहा है। पुरानी हिंदी काल किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। और आधार काल किसने कहा है? मोहन अवस्थी ने कहा है। अगर इतना आप देख लेते हो ये सारे नाम और नोट करके इसको ना बार बार आप पढ़ोगे, 3-4 बार पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर ये याद हो जाएंगे। और आप एक चीज़ देखिएगा कि दिमाग में सेट करने के लिए कुछ ना कुछ कोडिंग करनी पड़ती है। हो जाए कोडिंग तो बहुत अच्छी बात है ना। जैसे इनको तो मैंने अपने दिमाग में सेट कर लिया है, कोडिंग करके सेट कर लिया है। बहरहाल कोई जो कोड बनाता है वो सबके लिए सफिशिएंट नहीं होता है। आप याद करो, आपके लिए भी कुछ ना कुछ 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे ना तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ लिंक मिलेगा। तो इस तरह से सब लोग तैयारी करते हैं, आप भी करिए। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर और वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने सम्राट के नाम से 3 क्वेश्चन आता है। सम्राट के नाम से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा जाता है गज़ल सम्राट किसको? दुष्यंत कुमार को। उपन्यास सम्राट इसको तो आप जानते हो, प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। और वात्सल्य सम्राट किसको कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। तो ये 4 सम्राट का नाम आप याद रखना, है ना। और हिंदी का प्रथम कवि कहे तो कौन होंगे? सरहपा होंगे। ये हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं। लेकिन खड़ी बोली, है ना, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? खड़ी बोली की शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। तो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो हो जाएंगे। लेकिन खड़ी बोली में महाकाव्य जिसने लिखा है तो वो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकवि हो जाएगा, है ना। जिसने हिंदी खड़ी बोली में महाकाव्य लिखा वो हिंदी खड़ी बोली का महाकवि कहलाएगा। और हिंदी खड़ी बोली में लिखा जाने वाला प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा था, है ना। इसलिए यहाँ पर आपका हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएंगे। लेकिन हिंदी का प्रथम महाकवि कहेगा, देखिए खड़ी बोली नहीं है, केवल महाकवि है ना। यानी हिंदी है लेकिन खड़ी बोली नहीं है। तो वहाँ पर चंद्रबरदाई जी ने जो लिखा था पृथ्वीराज रासो, उसी के वजह से ये और जो पृथ्वीराज रासो है वो एक महाकाव्य है। इसीलिए हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है किसको? चंद्रबरदाई को। लेकिन खड़ी बोली का प्रथम महाकवि किसे कहा जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। हिंदी के बड़े कवि कौन कहे जाते हैं? हिंदी के बड़े कवि स्वयंभू कहे जाते हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन कहे जाते हैं? ये भी आपके स्वयंभू कहे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 बादशाह को दिया गया है। 3 बादशाह हैं, रूपकों का बादशाह, हरगीतिका का बादशाह और कवि सम्मेलनों का बादशाह। तो इन तीनों को आप पेन डाउन कर लीजिए। रूपकों का बादशाह गोस्वामी तुलसीदास को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने रूपक अलंकार, है ना, का बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने प्रयोग किया है, इसलिए इनको रूपकों का बादशाह कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को हरगीतिका का बादशाह कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त ने जो रचनाएं लिखी उनमें हरगीतिका छंद का उन्होंने ज़्यादातर प्रयोग किया, इसलिए इनको हरगीतिका का बादशाह कहा जाता है। और कवि सम्मेलनों का बादशाह, देखिए कवि सम्मेलन होता है और उन कवि सम्मेलनों में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेने वाले, भाग लेने वाले गया प्रसाद शुक्ल सनेही थे, इसलिए इनको कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है। प्रेमचंद्र का यथार्थवादी उपन्यास कौन सा है? तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, गोदान। प्रेमचंद्र का यथार्थवादी उपन्यास कौन सा है? गोदान। इसको दोस्तों पेन डाउन कर लीजिएगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। और अब आप लोगों को हफ्ते में 1 वीडियो मैं देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये आज मेरा समझो शुरुआत ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।